असल हुक्मरानों से दरख्वास्त है, अपील है कि गेटों को खोल दें। हमारी मईशत मज़ीद बैठी तो लोगों में और तबाही और बर्बादी फैलेगी, लोग और मुसीबतों से गुजरेंगे। सो मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात के हम कामयाब इस हुकूमत में ये सदक़े पे चल रही है और पाँव पड़ी हुकूमत है, ना इसके साथ अवाम है, ना इसके साथ कोई जो सपोर्ट है। जेलें आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। जो सपोर्ट है उसको भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग ले डूबेंगे और पाकिस्तान में मुज़ाकरात को मजाक की रात ये वजह आप उनसे पूछें, लीडर है अंदर, आप मुझसे मेरी कॉमन सवाल किया करें। पार्टी के मैं ना हूँ उसमें और मेरी एक बंदे से तल्लक है, वही निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बाकी लीडर जब दूसरे आते हैं उनसे आप ये पूछें। मैं कहता हूँ कि ऐसा माहौल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन रहा है कि शायद पाकिस्तान मईशत के और सरमायाकारी के बहुत बड़े बहरान में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान मईशत और सरमायाकारी से तबाही की जानब जा रहा है और इंटरनेशनल हमारी फ़ज़ा इतनी ख़राब हो गई है कि कोई सफाई देने के काबिल नहीं है। सो मैं मुख्तसर बात करता हूँ हमेशा। सो मेरी मुख्तसर बात यही है कि जेल के दरवाज़े खोले जाएँ और जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो लोग बेचारे गरीब इस वक्त जेलों में हज़ारों की तादाद में हैं उनको ज़्यादा। एक सवाल ले लें, जेल के दरवाजे खुलवाएंगे, वो बाहर आएंगे, आप ये बताएं कि आप ही 40 दिन का चिल्ला काट गए, क्या इंतकामी कार्रवाइयां तो नहीं होगी फिर दोबारा? मुझे नहीं पता, मैंने तो 40 दिन का चिल्ला जिन पे काटा है, फिर 2 दफ़ा ससुराल भी गया जेल। सो 3 दफ़ा मेरा ख्याल है मैंने अपने हिस्से मुज़ाकरात करने चाहिए, इंतकाम की तरफ नहीं जाना चाहिए। कौम की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात का नतीजा निकले और अगर जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 फरवरी के केसेस पे बनता है तो इससे कौम में एक नई रोशनी की बात होगी, नई रोशनी पैदा होगी और जेलें आबाद हो रही हैं, जेलें आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। और इसको मुज़ाकरात का अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है और कैदियों की रहाई हो जाती है तो पाकिस्तान को जो इस वक्त आलमी दबाव का, अखलाकी दबाव का शिकार है, बेहतरी की तरफ आएगा। आइंदा हफ्तों में बाज़ अहम फ़ैसले करने होंगे, वरना आलमी दबाव, अखलाकी दबाव हमारे ख़िलाफ़ नहीं, हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे ही इस हुकूमत में ये सदक़े पे चल रही है और पाँव पड़ी हुकूमत है, ना इसके साथ अवाम है, ना इसके साथ कोई जो सपोर्ट है उसको भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग ले डूबेंगे और पाकिस्तान में मुज़ाकरात को मजाक की रात नहीं बनाना, पाकिस्तान में मुज़ाकरात को कामयाब करना है। शेख साहब, आप डे फर्स्ट से मुज़ाकरात के हामी थे, माफ़ी तलाफ़ी वाली बातें भी करते मैं आज भी कहता हूँ माफ़ी दी जाए, हुकूमतें माफ़ी देती हैं। मेरा सवाल आ रही है मुझे तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसकी इब्तदा तो होनी चाहिए ना, कौम को पता लगना चाहिए कि PTI का क्या सोच है और हुकूमत का कहाँ पे फंसी हुई है। हुकूमत को जिस आलमी दबाव का इस वक्त शिकार है, ये ना हो कि हमारी मईशत और बैठ जाए। हमारी मईशत मज़ीद बैठी तो लोगों में और तबाही और बर्बादी फैलेगी, लोग और मुसीबतों से गुजरेंगे। सो मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात के हम कामयाब हों और जुडिशल कमीशन बने और जेलों के दरवाज़े खोले जाएं। और मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि जेलों के दरवाज़े खोलें। ये बेचारे गरीब लोग सज़ा हो रहे हैं, गरीब लोग पेशियाँ भुगत के, मेरा जैसा आदमी पेशियाँ भुगत के थक गया है, जिसने सारी ज़िंदगी बचपन से कोर्ट मार्शल से शुरू हुआ और इस वक्त तक, लेकिन इतने केसेस बना दिए गए हैं कि ज़िंदगी से उकताहट पैदा हो चुकी है। सो मेरी असल हुक्मरानों से दरख्वास्त है, अपील है कि गेटों को खोल दें, कैदियों को जुडिशल कमीशन बना दें और जो लोग इन कानूनों गैर कानूनी तौर पर सज़ाएँ दी गई हैं, रेडी वाले को, खोचे वाले को, उन सब को, गरीबों को पहले रख दिया। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखें तो वो ऊपर जा रही है, स्टॉक देखें तो महंगाई तो 4-5 साल की पुरानी सतह पर आ गई। ये आम आदमी से पूछें। स्टॉक एक्सचेंज सियासत की स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज की बजाय आप किसी रेडी वाले से पूछें, किसी घर में पूछें जो पहली तारीख से खौफ खाता है कि बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है। सो ये सब दिखावा है। अवाम जो है इतनी नाला है कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द हुकूमत ख़त्म हो। सर ये वजह आप उनसे पूछें, जो सपोर्ट है उसको भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग ले डूबेंगे और पाकिस्तान में मुज़ाकरात को मजाक की रात नहीं बनाना, पाकिस्तान में मुज़ाकरात को कामयाब करना है। शेख साहब, आप डे फर्स्ट से मुज़ाकरात के हामी थे, माफ़ी तलाफ़ी वाली बातें भी करते मैं आज भी कहता हूँ माफ़ी दी जाए, हुकूमतें माफ़ी देती हैं। मेरा सवाल आ रही है मुझे तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसकी इब्तदा तो होनी चाहिए ना, कौम को पता लगना चाहिए कि PTI का क्या सोच है और हुकूमत का कहाँ पे फंसी हुई है। हुकूमत को जिस आलमी दबाव का,
اس وقت شکار ہے یہ نہ ہو کہ ہماری معیشت اور بیٹھ جائے. ہماری معیشت مزید بیٹھی تو لوگوں میں اور تباہی و بربادی پھیلے گی, لوگ اور مصیبتوں سے گزریں گے. سو میری دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور جوڈیشل کمیشن بنے اور جیلوں کے دروازے کھولے جائیں. اور میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جیلوں کے دروازے کھولیں. یہ بیچارے غریب لوگ سزا ہو رہے ہیں, غریب لوگ پیشیاں بھگت کے. میرا جیسا آدمی پیشیاں بھگت کے تھک گیا ہے, جس نے ساری زندگی بچپن سے کورٹ مارشل سے شروع ہوا اور اس وقت تک, لیکن اتنے کیسز بنا دیے گئے ہیں کہ زندگی سے اکتاہٹ پیدا ہو چکی ہے. سو میری اصل حکمرانوں سے درخواست ہے, اپیل ہے کہ گیٹوں کو کھول دیں, قیدیوں جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور جو لوگ ان قانونوں غیر قانونی طور پر سزائیں دی گئی ہیں, ریڑھی والے کو, کھوچے والے کو, ان سب کو, غریبوں کو پہلے رکھ گیا. اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں دیکھیں تو وہ اوپر جا رہی ہے. اسٹاک دیکھیں تو مہنگائی تو 4-5 سال کی پرانی سطح پر آ گئی. یہ عام آدمی سے پوچھیں. اسٹاک ایکسچینج سیاست کی اسٹاک ایکسچینج ہے. اسٹاک ایکسچینج کی بجائے آپ کسی ریڑھی والے سے پوچھیں, کسی گھر میں پوچھیں جو پہلی تاریخ سے خوف کھاتا ہے کہ بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے. سو یہ سب دکھاوا ہے. عوام جو ہے اتنی نالاں ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد حکومت